हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है 19 जून और दिन है फ्राइडे। तो सुबह का टाइम है। सुबह के सारे काम करके नहा के यहाँ पर आ गए हैं और बाल धुले हैं। आजकल तो मन ऐसा होता है कि डेली बाल धो लो, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा हम महिलाओं को दिक्कत होती है गर्मी में। सारे काम क्या है, गर्मी के हैं। और दूसरी बात, पहनावा भी है। गाँव में तो और भी दिक्कत है। मतलब कि अब की बार जितना गर्मी परेशान कर रही है, किसी भी साल इतनी गर्मी शायद नहीं पड़ी है। अब समझ में नहीं आता है क्या करें। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे घर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सुबह के टाइम तो ठीक है, जैसे ही धूप आ जाती है ना, तो पूरा घर इतना तपता है, फिर कहीं भी आप बैठ नहीं सकते हो। सिर्फ गैलरी के अलावा, इसी गैलरी में पूरा परिवार सेट रहता है पूरी दोपहर भर। और दोपहर भर आप कहीं जा भी नहीं सकते हो और काम भी कुछ नहीं हो पाता है गर्मी की वजह से। फिर दोस्तों, नाश्ता हमारा हो गया है और उसके बाद यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही है। ये ले आए थे कटहल। ये क्या, हम भी गए थे बाज़ार, तो वहाँ दिख गया था काफ़ी बड़े बड़े बीज वाला, जिसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो बहुत गर्मी हो रही है, कटहल खाने वाला नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा बीज जो आता है ना, वो दिख गया था। और उसकी सब्ज़ी बनाओ चाहे भजिया बनाओ, बहुत अच्छा लगता है। तो इन्होंने 1 किलो ले लिया था, तो वही काट रहे हैं हाथ में सरसों का तेल लगाकर। और इसमें क्या है, मतलब गूदा भी अच्छा खासा होता है, तो वही काटेंगे। और कटहल की आज बनाएंगे भजिया, जैसे कि हमारे यहाँ बनती हैं। वैसे तो बेसन के पकौड़े बनते हैं, और पकौड़े से कोफ्ता बनता है, लेकिन हमारे यहाँ अलग तरीके से इसकी भजिया बनाई जाती हैं, बिना बेसन के। और यहाँ पर कटहल को उबाल लिया था भगोने में, उसके बाद निचोड़ कर थाली में रख दिया है। और आधा ग्लास चावल हमने भिगो दिया था, उनको पीस लिया है। और उसी पिसे हुए चावल में ये बेसिक मसाले मिलाएंगे, नमक मिला देंगे। और इसे क्या है, जब भिगे हुए चावल हमने पीसा था ना, तो उसमें लहसुन और हरी मिर्च पीस लिया था, इसलिए बस इसमें मसाले मिलाने थे। तो मसाले मिलाकर अच्छे से इसको मिला देंगे और इसी की भजिया बनाएंगे। आप लोग शायद बेसन के बनाते होंगे पकौड़े, या किसी के यहाँ बनते भी होंगे। हमारे यहाँ ससुराल में ऐसे ही सब्जी बनती है और इसके ऐसे ही भजिया बनती है। मतलब कि जब हम आए थे शादी होकर, तो हमारे यहाँ बेसन की सब्जी बनती थी, मतलब बेसन के पकौड़े बनाकर। लेकिन यहाँ पर ऐसे बनती थी, तो मुझे बनाना नहीं आता था। तो वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते। मेरी अम्मा ने बताया था, मुझे हाथ पकड़ कर सिखाया था। उस सुबह जल्दी उठकर उन्होंने नहा लिया था, और फिर कटहल खेत में था, मतलब पेड़ तो बहुत सारा आता था, उसकी बहुत सारी भजिया बनती थी, सब लोग खाते थे। फिर उन्होंने मुझे बनाकर दिखाया था, और हम बैठे-बैठे देख रहे थे और बताती जा रही थी, ऐसे बनाओ, पहले धीमी आँच पर पकाओ, फिर उसको तेज़ आँच कर दो, फिर बढ़ाओ, ऐसे मतलब खूब कुरकुरी-कुरकुरी बनाई जाती हैं। तो हम जब भी ये भजिया बनाते हैं, मुझे अम्मा की हमेशा याद आ जाती है। मतलब अम्मा की क्या, वो दिन याद आता है कि कैसे अम्मा ने मुझे बताया था, और जैसे-जैसे बताया था ना, आज भी मेरे दिमाग पर सब वैसे ही है। तो मसाले मिलाकर चावल, पिसे हुए चावल को अच्छे से फिर मिला लिया था, और फिर उसी में एक-एक बीज इसका लपेटते हुए तेल में डालेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं किया जाता है, जो घोल होता है। और बस उसी में लपेट-लपेट कर तेल में हम पकाते जाएँगे, जैसे कि पकौड़े पकाते हैं। और धीमी आँच पे पहले, फिर जब आधी पक जाएँगी तो आँच को बढ़ा देंगे, तो वो करारे-करारे बढ़िया से बन जाती हैं भजिया। और ये खाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं। वैसे तो जब बारिश होती है तब मज़ा आता है खाने में, लेकिन ये ले आए थे और ज़्यादा भी था, इसकी सब्ज़ी भी नहीं ख़त्म हो पाती 1 किलो कटहल की। और कटहल की सब्ज़ी खाना भी नहीं है किसी को। पहले तो ये भजिया हो जाएँगी, ये भी गरम है, उसके बाद सब्ज़ी। फिर हमने थोड़ा-सा बचा लिया था, कनक खाने को कह रही थी सब्ज़ी। तो एक तरफ दाल रख दी है बनने के लिए, दाल-चावल बनाएँगे। कटहल की थोड़ी-सी सब्ज़ी बना देंगे, इसलिए सारा बना लेंगे। भजिया ही सब लोग खाएँगे, और ये भजिया सबको बहुत पसंद आती हैं। आप लोगों को शायद याद होगा, जब अम्मा थी तब भी हम बनाते रहते थे। 1-2 बार तो ज़रूर बनती थी गर्मियों में, और गर्मियों में ही कटहल आता है, जब खाने का टाइम होता है तो कटहल कहाँ आता है।
हमारी अम्मा को बहुत पसंद थी, वो खुद बनवाती थी। कटहल का पकौड़ा है कटहल की भजिया है, पकौड़ा। लेकिन दरवाजा आओ इसे बंद कर और दो। इतनी सारी भजिया बनाई है हमने, ये देखिए। और बहुत ही गोल्डन कलर की है, लेकिन गैलरी में अंधेरा लगता है जिसकी वजह से कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है। तो आ जाइए आप लोग भी खाने। फिर इन्होंने कोल्ड ड्रिंक मंगा दी थी, क्योंकि इसके साथ फिर कुछ ठंडा हो जाएगा तो फिर क्या है, ये नुकसान नहीं करेंगी कह रहे थे। चलिए सभी लोग खाएंगे, आप लोग भी आ जाइए, और इसके बाद फिर तब खाने की तैयारी करेंगे। और इधर क्या है, हमने कटहल की सब्जी छोंक दी थी, इतनी ही सब्जी बनाएंगे, ग्रेवी हो जाएगी। और बस थोड़ा सा कटहल था, सब्जी बना दी है, दाल चावल बना दिया है, बस आटा लगाकर रोटियां बनाना है। और दोस्तों हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आज हमारे साथ ये सब हो जाएगा, आगे देखिएगा। तो दोपहर का समय है, खाना पीना खा के हम लोग बैठे थे, तब तक आ गए हैं प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हमारे मिलने के लिए, जाने कितनी मेहनत करके लोग ढूंढते हुए एड्रेस। वो भैया हैं और ये बहनें हैं और ये बच्चे हैं। हाँ। और दोस्तों ये भरी दोपहरी में घर से चले हैं, 2 बजे चले थे और 3:15 बजे करीब आए हैं। मतलब बड़ी मुश्किल से, पता नहीं कैसे कैसे एड्रेस पता लगा कर पहुंच पाए हैं। इनसे हमारा कोई संपर्क नहीं है, ना तो हम जानते हैं ना तो ये लोग मुझे जानते हैं, लेकिन इतना अटैच है दिल से वीडियो के माध्यम से कि इनको घर का एक एक कोना पता है, कैसे कहाँ पर हम कैसे काम करते हैं, घर से लगाकर बाहर तक, और हर वीडियो की एक एक क्लिप इनको पता है। छोटा सा किचन था, ये सब इन्हीं ने, दीदी ने ये सब बनाया है, यहाँ पर मिलके। यहाँ पर छोटा सा वो भी हमने बनाया था, पहले यहाँ खाना बनाते थे, पहले यहाँ खाना बनाता था। हाँ, हम तब से देख रहे हैं। चिकनी मिट्टी अभी आई थी, कल सफाई किया वो चिकनी मिट्टी जब आपके यहाँ उतरी थी, वो भी ब्लॉक है। हाँ, परसों आई है। वो वहाँ पड़ी थी, तो हमने कह रहा यही वाला घर है, ये देखो चिकनी मिट्टी पड़ी, यही जगह और चिकनी मिट्टी पड़ी थी। कह रहा ये तो नहीं, हमने कहा नहीं तो पहचानते हो ना रोड। कह रहा हाँ मम्मी घर तो ये नहीं है, चिकनी मिट्टी तो पड़ी है। हमने कहा नहीं, वो तो मंदिर थी, जैसे ही मंदिर दिखा वैसे ही कह रहे हाँ इधर आगे सबसे पहले। और दोस्तों आज ऐसा कुछ था कि घर में कुछ भी नहीं था नाश्ते में देने के लिए, कुछ हम दे तो रौनक के पापा तुरंत निकल गए हैं चुपचाप लाने के लिए। अब क्या किया जाए, अब मजबूरी है, अब सामने से ही लाना पड़ेगा क्योंकि दूसरा दरवाजा भी नहीं है, तो कि आप कहीं और से ले आओ। और दूसरी बात ये, हमारे गांव में कुछ भी नहीं मिलता है, नमकीन बिस्किट के अलावा वैसी कोई चीज़, मीठा मंगा लो कुछ भी नहीं मिलेगा। कोल्ड ड्रिंक तो मिल जाएगी, मीठा वगैरह कुछ नहीं मिल सकता है। तो ये रौनक के पापा फिर थोड़ी दूर पर मार्केट है वहाँ गए हैं, तब तक हमने सादा पानी सबको दे दिया है। थोड़ी देर बाद दी है क्योंकि ये लोग गर्मी से आ रहे थे धूप में, तो थोड़ी देर बैठे फिर तब दिया है पानी, क्योंकि तुरंत अगर आप पानी पी लोगे तो तुरंत जुकाम बना देता है, इसलिए फिर थोड़ी देर में दिया था। तो ये दोनों लोग देवरानी जेठानी हैं, और जो इस साइड में बैठी हुई हैं ग्रीन कलर का सूट पहने हुए, ये यहाँ पर नहीं रहती हैं, ये उत्तराखंड में रहती हैं। तो वही सब बता रही थी, यहाँ पर ससुराल आई हुई हैं छुट्टियों में, तो वही सब बातें हो रही थी वीडियो की, यहाँ की, घर की, सब लोग। लेकिन बात ये है कि आज मेरी पूरी पोल पट्टी खुल गई है, मतलब कि आज हमारा सारा काम पड़ा हुआ था। खाना बना के, खाने बनाने वाले बर्तन तो हमने धुल दिए थे, और थोड़ा लेट खाना खाया, खाना खा के हम लोग बैठे थे वीडियो एडिट करने जा रहे थे, तब तक ये लोग आ गए थे। तो हमारा सारा काम पड़ा हुआ था, खाए पिए बर्तन सब सिंक फुल था बर्तनों से। और बाहर क्या है, हवा चलती है ना, तो आंगन में कूड़ा कचरा भी हो जाता है, सुबह झाड़ू लगती है और फिर शाम को लगती है। और क्या है कि बारिश में तो पूरा आंगन खराब हो रखा है, तो कुल मिलाकर घर की स्थिति बहुत ही खराब हो रखी थी। आज और भी ज़्यादा खराब हो रखी थी, क्योंकि हम सोच रहे थे थोड़ा आराम कर लेते हैं, आराम किया, वीडियो एडिट कर लेते हैं, और फिर शाम को सफाई शुरू होगी जब ठंडा मौसम हो जाएगा। लेकिन ये लोग आ गए तो मुझे शर्मिंदगी तो हो रही थी, लेकिन खुशी के आगे वो सब हम भूले जा रहे थे। फिर तब तक रौनक के पापा आ गए थे। और सबसे पहले मीठा देते हैं नाश्ते में, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक भी लाए हैं तो वो बाद में देंगे। और क्या है कि ये वीडियो देखते हैं, हम जब जाते हैं कानपुर तो वहीं कहीं से फिर इनको पता लग गया है, तो वहीं से एड्रेस लेकर फिर यहाँ आई हैं।
मतलब बड़ी मुश्किल से पता लगा के बहुत मेहनत से यहाँ पर पहुँची हैं और हमसे मिलने के लिए ये लोग आए हैं और इनके हस्बैंड हैं, देवर हैं, ये सब लोग तो और बच्चे भी हैं 2 साथ में। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मिलते हैं। बस मजबूरी ये है कि अपना एड्रेस हम नहीं बता सकते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं और सोशल मीडिया पर एड्रेस बताना भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग आएँ, हम भी चाहते हैं आप लोग मुझसे मिलें और जब मिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब की बार जब रौनक को दिखाने गए थे ना, तो हॉस्पिटल में भी अंकिता जी मिली थी, वो भी हम बहुत ही प्यारी थी और सब्सक्राइबर हैं हमारी, उन्होंने देखते ही पहचान लिया था। लेकिन हॉस्पिटल में थे इसलिए उनका वीडियो हम नहीं बना पाए थे, लेकिन मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, उन्होंने अपना नंबर भी दिया था। मतलब मिलते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आ रहे हैं आप खाइए। लो थोड़ा सा मना है क्या? अभी बस खाना खा के हम लेटे आपने लेटे हो गए और खाना खा के बड़े खा के सिर्फ मिलते हैं। और इन लोगों को भी मुझसे मिलकर बहुत खुशी हो रही थी, वो दिख रही थी और मुझे तो रंगे हाथों ही पकड़ लिया था। हम मतलब वीडियो एडिट करने जा रहे थे, वीडियो एडिट कर रहे थे, तब तक ये लोग आ गए बाहर थे। कुछ कर रहा था तो उसने देखा था तो कह रहे थे मम्मी आपके सब्सक्राइबर आ गए हैं मिलने के लिए। तो मुझे लगा शायद आसपास के गांव के कोई लोग होंगे, लेकिन जब ये लोग आए तब पता चला नहीं, ये तो दूर से आए हैं मिलने के लिए। और देखिए किचन जैसे कि तैसे पड़ा हुआ था, ग्लास सब जूठे पड़े हुए थे, तो धुल कर काम करना पड़ रहा था। मतलब ऐसा कभी नहीं होता है, ज़्यादातर हम घर का काम करके तब हम आराम करते हैं या वीडियो का काम करते हैं, लेकिन आज सुबह से ही लेट हो गए थे तो वैसे ही काम हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं, कोई आ गया है, अब जो टूटी फूटी व्यवस्था है वो बस वही सब ठीक है। और क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से हम कहीं और नहीं बिठा सकते थे, तो गैलरी में ही खटिया डाली हैं 2, एक उधर डाल दी एक इधर डाली है। अगर ठंडी होती तो कहीं पर भी बिठा दो, सब जगह ही पड़ी हुई है, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कूलर लगा दिया गया है, पंखा लगा दिया गया है, ये अच्छा है कि लाइट आ रही थी, नहीं तो बहुत ज़्यादा हमारे घर में गर्मी लगती है, रुकना मुश्किल हो जाता है। क्या खाना बनाती है? यहाँ पहले इधर पहले हाँ हाँ पहले यहाँ रसोई का है तो पकता है मीठा। और सारा दिन पकेगा। हाँ हाँ, ये तुलसी मैया को कितना बढ़िया सजा रखा, बढ़िया बन रखा है, अच्छा लग रहा है ना? सब क्या है बारिश में सब खराब हो गया है। मुझे बारिश लगा रहता, बारिश आ रही तो तब इसको बढ़िया लिपटे पोतते हैं। नहीं बताया था अभी जैसे जैसे लिपाई हो रही है, फिर कहीं बारिश आ गई तो इधर बारिश होती है, इधर भी सिलौटी रखी है, इधर तो सिलौटी रखी है, इधर मसाला भी पीसती है, हम सब देख रहे हैं। और मतलब आंगन की भी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है, लेकिन इनको कुछ नहीं बताना पड़ रहा था। घर का एक कोना पता था कहाँ पर वो सिलबट्टा रखा हुआ है, कहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी हुई है, सब बता रही थी अपनी देवरानी को, शायद देवरानी है जेठानी है जो सूट पहने हुए यहाँ पर लो भैया अच्छा बेटा लो। आपकी चोट लग गई थी ना, वो वाला ब्लॉग बता रहा है। बहुत डर गया था कि आंटी की चोट लगी, अब काम कैसे करेंगे, निकाला पड़ गया, बहुत तेज लगी थी एकदम से। आप ये थोड़ा नहीं दीदी
बहुत खाते पीते थे तभी तो ये हो गया। बेल का जूस नहीं होगा? बेल का जूस बेल, हाँ। ले ये तो हमसे पहले कहते हमको कोल्ड ड्रिंक क्यों दी थी। हमसे ज्यादा दीवाने तो ये है। तो यहाँ पर बेल का शरबत रखा हुआ था, कुल मिलाकर कुछ नहीं तो ये तो काम आ गया, क्योंकि जो ग्रीन साड़ी पहने हुए हैं इनको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, दवा चल रही है, जिसकी वजह से इन्होंने मना कर दिया था। फिर इनको याद आ गया, मुझे याद ही नहीं था, कह रहे थे बेल का शरबत रखा हुआ है, तो वो फिर दे दिया था। तो वो मतलब पीती हैं, कह रही थी अच्छा लगता है, क्योंकि हर कोई पीता भी नहीं है, हम लोग तो पीते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बेल का शरबत, इतने समय हमारे घर में रखा होता है बना हुआ, तो बस दे दिया है और सब लोग कोल्ड ड्रिंक और नमकीन खा पी रहे हैं। मुझे मतलब ये लग रहा था कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं और कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाते, क्योंकि आप लोग यही कहते हैं कि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो दीदी, कब मुझे आपके खाने का मौका मिलेगा। तो मुझे ये लगा कि अगर मेरे अंदर ये चल रहा था, अगर मुझे पहले पता होता तो कुछ अच्छा सा बना के रखती, लेकिन इन लोगों के पास ना तो हमारा नंबर है, एड्रेस भी नहीं था, जाने कैसे ये लोग पता लगा के बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए हैं। और जो भैया बैठे हुए हैं उनको बिछाने के लिए हम लाए थे, हमने सोचा बिस्तर बिछा देंगे, तो कह रहे थे नहीं ऐसे ही पड़ा रहने, तो फिर वापस रखवा दिया था, सिर्फ तकिया दी थी, कह रहे थे हवा लग रही है नीचे से, ठीक है गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, रहने दो बिछाने के लिए। तो फिर इसीलिए फिर ऐसे ही सब लोग बैठे हुए हैं। बच्चे भी बहुत खुश थे, क्योंकि ये भी हमारा ब्लॉग देखते हैं, तो यहाँ पहुंचकर उन्हें भी अच्छा लग रहा था। मतलब कुल मिलाकर सब लोग बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, और सब अपना एड्रेस बता रहे थे कहाँ पर क्या है क्या नहीं, आना ज़रूर। और खाना कह रहे थे खाने के लिए, बनाया था दाल चावल कटहल की सब्जी और रोटी रखा हुआ था थोड़ा, तो हम सोच रहे थे खाएंगे तो कुछ बना देंगे, क्योंकि हमारी अम्मा हमेशा कहती थी अगर कोई आ जाए, उन्होंने ये बात मुझे बहुत सारी बातें सिखाई हैं कि कोई रिश्तेदार आ जाए उसको रोटी ज़रूर पूछो, कुछ नहीं तो जो कुछ हो तुम्हारे घर में, पता नहीं वो घर से खा के आया है कि ऐसे ही आया है, वही पूछ रहे थे। खाना सब लोग खा लो, तो कह रहे थे नहीं खाना खा के आए, पेट भरा हुआ है और भर गया है खा पी के, अब नहीं खाएंगे। सोच रहे थे कुछ हल्का फुल्का सा जल्दी से बना देंगे, लेकिन खाने के लिए नहीं कह रही थी। अरे तो क्या हुआ? अरे तो आलू कुछ ला नहीं पाए, आलू की बढ़िया जैसी हो, ऐसे नहीं आ रहे नहीं, इसो ले ले नीसू नहीं इसू, अरे रहने दो। सुनो तो हम लोग सोच रहे थे रास्ते में गए, लेकिन कुछ दूसरों के देखा तो कहीं दिमाग लगा ही नहीं कि कहाँ दिमाग से नहीं आ रहा। अरे तो क्या हुआ? अरे जब आपको लगता है कि उन लोगों को कुछ अरे उनको दिया तो ना कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा। अरे यार तो कुछ आना दीदी की बिठूर कभी टाइम निकाल के फिर घर आइएगा है। हाँ हमारे मम्मा अरे गिर जाओगे, यहाँ से आप कहीं जाते हैं तो हाँ खेत जाते हैं। इनको बाहर का भी सब कुछ पता था, किधर से हम खेत जाते हैं, कहाँ पर पशु बांधे जाते हैं, मतलब घर का ऐसा कोई कोना नहीं जो आप लोग जानते नहीं है हमारे वीडियो से, कहाँ कैसे क्या घर बना है, कैसे क्या बाहर बना हुआ है। नहीं भाई हम आएंगे नहीं, अगर आप लेंगे नहीं तो पकड़िए पकड़िए तो भैया साथ ले लेंगे, फिर हम आपके घर नहीं आएंगे। फिर देखिए आप पता नहीं कब मिलोगे, ये भी कम मत करो, हम उसी में खिला देंगे। हाँ उन्हें तुम्हारा खिला देंगे, इतना पकड़ूंगा ही नहीं, फिर हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे। अच्छा ले लो आप, जब नहीं मान नहीं आंटी छोड़ेंगे जब जाएंगे नहीं जा पाओगे। ले लो चलो कोई बात नहीं, बाय। तो बस सबकी विदाई हो रही है, करीब 1 से सवा 1 घंटा रुके थे सब लोग, और उसके बाद कह रहे थे जाना है मुझे। तो बस इतनी ही देर में बहुत प्यार मिला है और बहुत सम्मान मिल रहा है आप लोगों से,
इसके लिए बस इतना ही कहेंगे कि भगवान आप सबको हमेशा खुश रखे। और इतना बेताब रहते हैं आप लोग हमसे मिलने के लिए। मजबूरी ये है कि आप सभी से हम नहीं मिल सकते हैं, बस यही इत्तेफाक हो जाता है, कहीं पर कोई मिल गया तो कहीं पर कोई मिल गया। और ऐसे ही भगवान आप सभी से मुझे मिलाता रहे। और आप जो सोचते हैं कि हम अंजू दीदी से मिलें, उनसे बातें करें, बस ऐसे ही मिल सकते हैं, बाकी एड्रेस तो हम बता नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतनी धूप में निकलना बहुत मुश्किल होता है। 2 बजे अगर कहा जाए कहीं जाओ तो कोई नहीं कहेगा जाने के लिए। तो हमसे मिलने के लिए इतनी तकलीफ उठाकर, और फिर एड्रेस भी नहीं पता था, ढूँढते हुए ये लोग आए हैं। तो दोस्तों सच में आज का दिन बहुत खास रहा है मेरे लिए। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे सब्सक्राइबर मेरे घर आ जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी को मेरा एड्रेस पता ही नहीं है, कोई कैसे आ सकता है। लेकिन मुझे आज तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कोई भी आ सकता है मेरे घर, क्योंकि इतनी गर्मी में तो कोई आने की वही नहीं है, कोई आएगा। दूसरी बात, जैसे कि कोई परिचित का आता है तो फोन पहले कर देता है, इसलिए आराम से सारा काम आज हो रहा था। वैसे डेली हम कर देते, लेकिन आज सब गड़बड़ हो गया था। और इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बैठे थे, तब काम शुरू किया था। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।